साथियों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में है कि रिलेशन फंक्शन और कौन सा रिलेशन है जो फंक्शन हो सकता है और कौन सा फंक्शंस रिलेशन फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है उसको भी समझेंगे साथियों। और जो टाइप ऑफ द फंक्शन है वन 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 टू मेनी वन मेनी इनटू फंक्शंस। तो दोस्तों ये एक वीडियो हार्डली 10 मिनट्स का बनेगा, तो मेरी कोशिश रहेगी इस सब चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करें। साथियों जो अपकमिंग IIT JEE मेंस का पेपर है और IIT JEM और गेट वगैरह का है उसके लिए हाईली हाईली हेल्पफुल है साथियों, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि इसके लेवल को बिल्कुल फाउंडेशन से लेके और एडवांस तक के लिया जाए, जहाँ पे कुछ टेस्ट जो होंगे जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इजी बना देगा। लाइक वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट जो आएगा दोस्तों वो तो डेफिनेटली आप लोगों को विद इन अ मिनट वाला काम कर देगा। तो साथियों बने रहें और मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। साथियों पहले बेसिक्स समझ लेते हैं कि पहले डिसाइड करने से पहले कि फंक्शन होगा या नहीं होगा उससे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। साथियों फंक्शन है क्या, पहले तो इसको समझ लें। आप लोगों ने ऑलरेडी लर्न कर रखा है साथियों कि रिलेशन क्या होता है ना, कि ए क्रॉस बी टाइप का अगर हमारा कोई सेट दिया हुआ है तो आपने ये लर्न करा है कि ए के सारे एलिमेंट का क्या होना चाहिए दोस्तों, मैपिंग होना चाहिए बी के साथ। फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए मस्ट हैव मैपिंग इन बी। तो दोस्तों ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है रिलेशन, तो थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ फंक्शन पे। तो दोस्तों इसको थोड़ा पहले आप समझ लें व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो साथियों इसको जरूर याद रखें, फंक्शन मैंने ये लिखा है एक्स टू वाई। एक्स क्या होता है दोस्तों, डोमेन स्पेस होता है, वाई हमारा को डोमेन स्पेस होता है, और एक्स के प्रत्येक एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है दोस्तों जो हमारे पास वाई में आएगा उसको इमेज बोलते हैं, और एक्स के एलिमेंट का नामकरण होता है फ्री इमेज। साथियों मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप लोग ऑलरेडी लर्न कर रखे होंगे, तो मैं सोचता हूँ इस पर टाइम जाया नहीं करा जाए और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन स्पेस वी मस्ट हैव एग्जैक्टली वन इमेज। क्या होना चाहिए साथियों, इसके प्रत्येक एलिमेंट का y के अंदर एग्जैक्टली वन इमेज होना चाहिए साथियों। इसको डेफिनेटली याद रखें, एक से ज़्यादा इमेज होगा तो कभी भी फंक्शन फॉर्म नहीं कर सकता है। इट कैन बी अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन, एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशन एंड अ फंक्शन। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ साथियों कि x का जो हमारा जो डोमेन स्पेस है उसके एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। एक से ज़्यादा इमेज होगा तो साथियों रिलेशन वन मेनी हो जाएगा, है ना साथियों। अगर एक इमेज का, एक प्री इमेज का एक से ज़्यादा अगर साथियों हमारे पास इमेज बन गया है ना, तो दोस्तों ये क्या है, कैसा रिलेशन रहेगा, वन मेनी। सो वन मेनी इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज दिस वायलेट्स द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, क्योंकि फंक्शन बोलता है डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का आपके पास कितना साथियों इमेज होना चाहिए, एग्जैक्टली वन इमेज होना चाहिए। तो इस चीज़ को डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें। मैं इस चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि साथियों जैसे मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जैसे वन वन हो गया तो रिलेशन भी होगा और फंक्शन भी होगा। साथियों वन मेनी जब भी आया, एक से ज़्यादा का, एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज बनेगा, दे नेवर बी अ रिलेशन। सॉरी, रिलेशन तो होगा साथियों, वो फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन तो कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है साथियों, ये नहीं हो सकता। और एक चीज़ और जरूर याद रखें दोस्तों कि ये दोस्तों ये क्या है, ये साथियों वन मेनी है और ये मेनी वन है। तो साथियों वन मेनी तो फंक्शन नहीं होता है, बट ये हमारा फंक्शन होता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली वन इमेज है। इसका एक इमेज, इसका एक इमेज, इसका एक इमेज। तो ज़रूर याद रखें दोस्तों वन वन हमेशा ही होता है, फंक्शन हो गया, रिलेशन भी होगा। वन मेनी इज नॉट अ रिलेशन बट अ फंक्शन, सॉरी इज नॉट अ फंक्शन बट अ रिलेशन। साथियों ये दोनों पास होगा, ये मेनी वन है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशन एंड फंक्शन। तो मैं चाहता हूं कि साथियों जब अपने लेवल की बातें करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट चीज़ों को एकदम करना स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि हम लोग बेसिक्स पे ही अटक जाएं। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ मैंने ये लिया है, तो मैं थोड़ा सा इसके पिक्चर के थ्रू आप लोगों को बहुत जल्दी बता सकता हूँ। साथियों इसमें देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू साथियों अगर 1 रखेंगे या -1 रखेंगे तो वाई का वैल्यू हमेशा सिमिलर मिलेगा। यानी एक्स के दो एलिमेंट्स हैं और वाई के एग्जैक्टली वन है ना,
एलिमेंट आ गए। तो इस टाइप से आप लोग इस चीज़ को सोच सकते हैं। इसके लिए हम साथियों एक चीज़ और लर्न करेंगे कि फंक्शन को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। सो व्हाट डज दिस वर्टिकल लाइन टेस्ट सेज? साथियों कहता है कि कोई वर्टिकल लाइन है, अगर वो हमारे पास गिवन ग्राफ पे, मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ है, इस पर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा, वो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये जो हमारा रिलेशन होगा साथियों ये क्या हो जाएगा? फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो व्हाट डज दिस मीन बाय, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस वर्टिकल लाइन टेस्ट? तो दोस्तों ये क्या कहना चाहता है इसको जरा समझे। ये दोस्तों क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये क्या होता है साथियों? वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एक्स है, एक एलिमेंट है, उसका यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली कितना मिला? एक हमारे पास y1 मिल रहा है, मतलब एक प्री इमेज का एक इमेज मिल रहा है ना? तो 1 का 1 मिल रहा है ना? डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का एग्जैक्टली 1 ही इमेज बना। सो दैट्स व्हाई इट इज अ फंक्शन, नो नीड टू वरी। उसी चीज़ को थोड़ा साथियों दूसरे तरीके से भी सोचते हैं। ये भी हमारा पैराबोला है, ये भी पैराबोला है साथियों, इसका आप ऐसे वही वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। अब देखिए यहाँ पे x का तो एक एलिमेंट है, लेकिन इसके दो y मिल रहे हैं, यहाँ पे भी y1 मिल रहा है, यहाँ पे भी y2 मिल रहा है। तो एक x के साथियों एक से ज़्यादा प्री इमेज मिल रहा है, सॉरी इमेज मिल रहा है, एक प्री इमेज का एक से ज़्यादा इमेज बन रहा है। सो दिस इज अ वन मेनी, है ना? तो दोस्तों वन मेनी हो गया, तो ये रिलेशन तो होगा साथियों, फंक्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है ये आपको वर्टिकल लाइन बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, आपके कॉन्सेप्ट को। जरूर याद रखें कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है दोस्तों, कि इफ़ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑन द गिवन ग्राफ और कर्व and if it intersect the given graph at exactly one point, then the given graph or relation is always a function, otherwise not। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसको साथियों ये आपको पता है कि ये हमारा बहुत ही फेमस एक कर्व है जो हमारा क्या बनता है साथियों, स्क्वायर का बनता है। इसको भी वैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सो दे नेवर फॉर्म अ फंक्शन बट अ रिलेशन। मुझे उम्मीद है तो साथियों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू द 1-1 फंक्शन। साथियों एक चीज़ और आप यहाँ पे क्लियर कर लें कि यहाँ से हमको क्या पता लगा कि रिलेशन जो है, एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन। ठीक है साथियों, ये आपको क्लियर हुआ कि रिलेशन में आप मेन कॉज क्या है साथियों, कि वन मेनी। साथियों वन मेनी इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। साथियों ये क्या है? रिलेशन तो है, ये फंक्शन नहीं है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। सो वन मेनी में नॉट बी अ फंक्शन बट अ रिलेशन। और एक चीज़ और याद रखें, उल्टा ये हमेशा ही होगा, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। तो इस चीज़ को जरूर याद रखें दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। कभी कभी हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग से निकाल देते हैं, बाद में पता चलता है कि जब कोई चीज़ हमारे पास फंक्शन नहीं है तब भी हम वहाँ पे चेक करने के लिए चले जाते हैं कि यू हैव टू फाइंड द डोमेन, या जो उसका प्रॉपर्टीज होता है दोस्तों, उसको हम लोग निकालने चले जाते हैं। नाउ कम टू द 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन के लिए देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई इम्प्लाइज एक्स और वाई एक्स इक्वल्स टू वाई होगा, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 1-1 हो जाएगा। मतलब इमेजेस अगर सेम हैं तो उसके प्री इमेजेस भी सिमिलर होंगे। इसको ही कॉन्ट्राडिक्शन में आप लिख सकते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख सकते हैं। इफ़ एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम वाई देन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम वाई। दोस्तों ये वही रूल है कि पी इम्प्लाइज क्यू देन निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। तो यही लिखा गया है, ये हमेशा ही होल्ड करता है, तो इस चीज़ को जरूर याद रखें साथियों। 1-2 फंक्शन में अच्छा जो 1-1 होगा वो तो ठीक है, 1-1 होगा तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, बट जो 1-1 नहीं होगा दोस्तों उसको जरूर याद रखें, वो मेनी 1 होगा। क्या होगा? मेनी 1। वन मेनी मत बोल दीजिएगा आप लोग, क्योंकि वन मेनी इज नॉट अ फंक्शन। नाउ कम टू द 1-2 फंक्शन। कहते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y डज मीन्स व्हाट, को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट x सिटिंग इनसाइड कैपिटल X, यानी डोमेन प्रत्येक इमेज के कोरिस्पॉन्ड हमारे पास कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये कैसा कहलाएगा साथियों? ऑन टू। और जो ऑन टू हो गया वो तो ठीक है, ऑन टू हो गया, लेकिन जो ऑन टू नहीं होगा उसका नाम होगा इन टू। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अगर मान लिया जाए ये हमारे पास एक डोमेन स्पेस है, ये कोडोमेन स्पेस है। अब यहाँ के ऐसे मैंने लिख दिया,
कुछ और भी करने का मन है तो आप लोग ऐसे रखते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे क्या है, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का क्या है, इमेज है। सो ये हो गया ऑन टू, नो नीड टू वरी। और भी कुछ दूसरा भी टाइप का आप लोग बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, ऑन टू है, क्योंकि कोडोमेन स्पेस का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज है। लेकिन अगर दोस्तों ऐसा कुछ रहेगा और यहाँ पे एलिमेंट एक खाली है, फंक्शन तो है क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, लेफ्ट टू राइट वर्क्स करता है, बट डज इट ऑन टू, तो बोलिएगा साथियों कि ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि कोडोमेन स्पेस का एक एलिमेंट ऐसा है जिसका यहाँ पे प्री इमेज नहीं मिल रहा है। सो नॉट ऑन टू, डज मीन्स व्हाट, इन टू। तो मुझे उम्मीद है ये आपको बेसिक डेफिनेशंस बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और अगर ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो आगे बहुत ईजी होने वाला है। जो मैं 10-10 क्वेश्चन का सेट लाया हूँ दोस्तों, ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। तो साथियों ये मैंने कुछ 2 टेस्ट लिया है जो काफ़ी ज़्यादा IIT JEE एडवांस में कई बार क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, बशर्ते कि आपको ये टेस्ट यूज करना आता है कि नहीं, यही देखा जाता है। और टेस्ट दोस्तों आप लोग तभी यूज कर पाएंगे जब आपके इसके बेसिक नोशंस को समझ पाएंगे कि एग्जामिनर एक हमसे क्या कहना चाहता है और क्या पूछना चाहता है। ठीक है ना, आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं कि नहीं। चलिए साथियों अब देखते हैं इसको। कहता है कि विच ग्राफ और रिलेशन इज अ फंक्शन, कहता है कि कौन सा रिलेशन है यहाँ पे जो फंक्शन है। कुछ चीज़ें हमेशा आप याद रखें, मैंने हमेशा बोला है कि एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। तो साथियों इसमें जब भी हमको फंक्शन चेक करने के लिए बोला जाएगा तो आपको यूज करना है वर्टिकल लाइन टेस्ट। और वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, ये साथियों जो रेड लाइन बना हुआ है, रेड में जितने भी कर्व ड्रॉ किया गया है, दे ऑल आर द ग्राफ ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन। और तो वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और दोस्तों अगर ये एक पॉइंट पे काटेगा तो फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटेगा तो फंक्शन कभी भी नहीं होगा। तो आराम से ठंडे दिमाग से देखते जाए। देखिए दोस्तों एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा, वर्टिकल लाइन, अब इस गिवन कर्व को 2 पॉइंट पे काट दिया। मतलब क्या हुआ, डोमेन के एक एलिमेंट का कोडोमेन में 2 एलिमेंट मिल रहा है, मतलब ये वन मेनी। कैसा बनाया दोस्तों, ये समझते भी जाएं कॉन्सेप्ट को, कि ये नहीं कि आपको अगर एक शॉर्टकट रामबाण मिल गया तो हम बेसिक्स को भूल जाएं। कहना यही चाहता है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ पे क्या मिल रहा है दोस्तों, डोमेन के एक एलिमेंट का यानी एक प्री इमेज का 2 इमेज मिल रहा है, यानी ये वन मेनी फंक्शन बन गया। वन मेनी फंक्शन नहीं होता, ये रिलेशन है बट नॉट अ फंक्शन। सो साथियों ये क्या फंक्शंस रह जाएगा, कभी नहीं। क्वेश्चन पूछा जाएगा इज इट अ रिलेशन, तो रिलेशन हमेशा पास होगा बट फंक्शन नहीं होगा। साथियों यही चीज़ आप यहाँ पे करें, ठीक है, तो वही सेम टू सेम बात बोला जाएगा। ये भी जरूर याद रखें दोस्तों, रिलेशन में लिख देता हूँ, और ये फंक्शन। दोस्तों रिलेशन तो होगा बट फंक्शन नहीं होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, इट इज़ अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। सो यही चीज़ मैं क्लियर करवाना चाहता था कि आप रिलेशन और फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखें। साथियों इस पर आप करें, इस पर भी आपको वही वाला केस आ रहा है। सो रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन, इस पर भी आप लोग करें। ये नहीं कि आप बाहर कर दें, ग्राफ से बाहर करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है साथियों, तो ये क्या हो जाएगा, इज इट अ रिलेशन, यस बट नॉट अ फंक्शन। इस पे देखिए दोस्तों, ये आपको बहुत फेमस चीज़ है, मॉड एक्स है ना, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो साथियों ये एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इज इट अ रिलेशन, यस। इज इट अ फंक्शन, यस। इस पे आप लोग करें तो ये दोस्तों क्या है, रिलेशन भी होगा और फंक्शन भी होगा। इसको साथियों इसको करें, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, रिलेशन यस बट इट इज अ फंक्शन नो। अब इस पे देखें दोस्तों, ये बोथ पास कर जाएगा। जब फंक्शन हो गया तो रिलेशन दौड़ते ही हो जाएगा, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है दोस्तों। इसको देखें, कांस्टेंट फंक्शन है तो ऑलवेज पास हो गया ये वाला दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये बातें दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बातें तो क्लियर हो गया कि आप किसी रिलेशन या फंक्शन को डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट अ पर्टिकुलर मैपिंग इज अ रिलेशन और अ फंक्शन। अगर यहाँ तक आप लोगों को दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो वर्टिकल लाइन ने आपको ये एक गारंटी दिया है, आपको एक
ओवरव्यू दिया कि हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट, आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसको देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब एक और 1-1 को क्लियर करते हैं साथियों। तो साथियों 1-1 टेस्ट के लिए, 1-1 फंक्शन के लिए एक ज़्यादा आपको बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, HLT, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वो वर्टिकल लाइन था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। साथियों हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहना चाहता है कि अगर कोई गिवन ग्राफ है, इफ़ वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पर्टिकुलर ग्राफ और कर्व, इफ़ इट इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, साथियों अगर 1 पॉइंट पे करेगा तो हमेशा ही क्या होगा, 1-1 होगा, अदरवाइज ये 1-1 नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा साथियों, जो 1-1 नहीं होता है वो मेनी वन हो जाता है। और याद रखें 1-1 नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि ये 1 मेनी होगा, ये क्या होगा साथियों, मेनी 1 होगा। चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है आखिर। देखिए दोस्तों, इसमें हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा, ये क्या करा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। तो इसको हमने बोला कि सर जी ये मेनी 1 फंक्शन होगा। अब मेनी 1 का मतलब क्या है, मेनी 1 का मतलब है कि दोस्तों कि अगर इसको आप गौर से देखें तो इसका एक पॉइंट यहाँ पे है x1 और साथियों ये क्या है x2, इसको भी आप समझते जाएं, लेकिन एक ही y मिल रहा है ना। दोनों का यहाँ पे भी जो भी दोस्तों मान लो x2 y होगा और x1 y है, तो हमारे पास क्या है, इसको ज़रूर समझें, x1 x2 और यहाँ पे एक y आया क्योंकि दोनों में सिमिलर है। तो साथियों ये क्या बना, मेनी 1, ठीक है ना। सो ये 1-1 नहीं हुआ, एक के लिए एक जो है ना कि डोमेन एलिमेंट के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे उसके इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होंगे, तो ऐसा नहीं आया। इसके इमेज तो सिमिलर हैं बट डोमेन के एलिमेंट डिफरेंट है। सो दिस इज़ नॉट अ 1-1। तो पूछा जाएगा इज इट अ 1-1, नो। तो 1-1 नहीं है साथियों, तो क्या होगा, इसको बोलेंगे कि मेनी 1 होगा। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब सेम टू सेम क्राइटेरिया आप इसी चीज़ को अब लगाते जाए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वैसा ही होगा, है ना, 1-1 नहीं होगा, मेनी 1 होगा। साथियों ये वाला आप स्टार्ट करें, इसको भी ऐसे ही करें, है ना। तो नॉट 1-1 बट मेनी 1। इसको देखिए दोस्तों, इसको तो ये भी नॉट 1-1 बट मेनी 1। इसको साथियों आप जब करेंगे ये इधर मत कर दीजिएगा। अगर ग्राफ पे हम अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करवा पा रहे हैं तो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ ड्राइंग अ पर्टिकुलर ग्राफ, पर्टिकुलर लाइन दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये भी पैराबोला था और ये भी पैराबोला है, बट दोनों का अलग अलग फॉर्मूलेज है। तो साथियों ये हो जाएगा। तो जब ये 1-1 हो गया साथियों तो ये मेनी 1 नहीं होगा। जब ये साथियों 1-1 हो गया तो ये मेनी 1 नहीं होगा। ये हमारा क्या है, 1-1। सो इज इट अ 1-1 फंक्शन, यस। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से समझ में आ गया होगा। और मुझे नहीं लग रहा आपको अब बॉदर होने की ज़रूरत है कि फंक्शन है कि नहीं है, 1-1 फंक्शन है कि नहीं है, तो इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको ज़रूर दिल को छुआ होगा, कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को ज़रूर जो नॉलेज डिफरेंस है उसको ज़रूर इन्हेंस करा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप लोगों को कुछ भी अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ करके अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। और आप अगर हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेफिनेटली दोस्तों बहुत अच्छे कंटेंट अभी आने वाले हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके नॉलेज को अच्छे से अच्छे तरीके से पॉलिश किया जाए। ठीक है साथियों, तो मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जम के तैयारी करते रहें और जितना आप लोग ग्रैब कर सकते हैं नॉलेज ग्रैब करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं।